अभी 3 मिनट हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू उत्तराखंड वर्चुअल बाजार। हाय रिचा, गुड आफ्टरनून। सब लोग आ जाते हैं, तब तक आप लोग मेरी पेंटिंग्स देखो। लुक इनटू माय वर्क। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। I am Indu Sharma from Dehradun Virtual Bazaar. Welcome you. I am Indu Sharma from Dehradun, and I am a part of Dehradun Virtual Bazaar. Thanks to Richa ma'am and Jyoti ma'am, they have created this very interactive group. We all are here enjoying it a lot in this time of COVID. जब सबके बिजनेस बड़े डाउन हो रहे थे, तो ऐसे टाइम पर ये जो एक बाजार का हमको प्लेटफॉर्म मिला है, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। तो इसकी वजह से हम लोग सब अपना अपना जो भी हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कुछ लोग रीसेल करते हैं, तो वो सब जो है अपने प्रोडक्ट्स को हम लोग आप लोग के सामने डिस्प्ले कर पाते हैं, और आप लोग उनको देखते हैं, पसंद करते हैं, लेते हैं। तो एक सिलसिला फिर से चल पड़ा है जो रुक गया था कोविड की वजह से। तो थैंक्स टू उत्तराखंड वर्चुअल बाजार, एंड आई एम एन एक्स टीचर फ्रॉम DAV पब्लिक स्कूल। तो मैंने 9 years वहाँ काम किया है, एंड आई वॉज अ टीचर। I was teaching all the subjects. I was a primary teacher, but you know, in the schools they also give you other periods for other classes too. So I take drawing and craft classes in high school also, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. वो जनरली मेरे को कभी भी वो क्लासेस दे देते थे। यूजुअली सैटरडे को मुझको उन क्लासेस में जाना ही होता था, तो जाती थी, मैं एंजॉय करती थी, क्योंकि मेरा तो बचपन से ही जो फर्स्ट हॉबी रही है, मेरा फर्स्ट लव आर्ट एंड क्राफ्ट है, और मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। दिस इज़ अ मेडिटेशन फॉर मी। जब मैं इसमें खो जाती हूँ तो मुझे तो खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता
हेलो रजनी बेदी जी, गुड आफ्टरनून. मोना, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून. वेलकम टू माय स्टूडियो एंड इन उत्तराखंड वर्चुअल बाजार ऑल्सो. इन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पर आई हूँ. इन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप सेशंस लेते हो, आप वर्कशॉप्स लेते हो, तो क्यों नहीं आप हमारे इस अपने ग्रुप से भी एक सेशन लो. तो मैंने कहा जरूर, व्हाई नॉट. तो थैंक्स टू रिचा जी एंड ज्योति जी जिन्होंने मुझे इनवाइट किया. तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है. मैं भी, मेरी ये पेंटिंग्स हैं, कई पेंटिंग्स के लिए बहुत डिमांड आई है. मेरी पेंटिंग्स गई भी हैं. कुछ लोगों ने अपने घर डेकोरेट करने के लिए मेरे से बात की है कि उनको मेरी पेंटिंग्स चाहिए. जैसे ये पीछे जियोड है, इसको देख के कईयों ने मेरे से बात की है कि उनको अपने घर में कुछ लेटेस्ट लगाना है. मीन्स ये सब आपको दिख रहे हैं पीछे, मैं आपको क्लोजअप भी दिखाती हूँ. दिस इज ऑल रेजिन वर्क. ये सब रेजिन वर्क है. आई थिंक इट्स अ लिटिल ब्लड, है ना. नो प्रॉब्लम. कुछ आइडिया तो आपको हो रहा है, नहीं तो मैं आपको उठा के भी दिखाऊंगी. तो मैं ये सब करती हूँ, रेजिन वर्क करती हूँ एंड जियोड्स वगैरह भी बनाती हूँ. और ये एक्रेलिक पेंटिंग्स तो मेरी हैं ही. एंड वाटर कलर वो भी मेरा बहुत पसंद है मेरे को. ये मेरी कुछ प्यारी बॉटल्स हैं डेकोपेज जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ. अभी मैं डिस्क्लोज करती हूँ. दिस इज तंजौर पेंटिंग और भी बहुत सारी पेंटिंग. ये भी एक वही है, एक्रेलिक पेंटिंग है बुद्धा जी की. इसकी बहुत डिमांड है. तो जब मेरे को कहीं लगेगा कि सही प्राइस देने वाला कोई आर्ट लवर है तभी मैं दूंगी, अदरवाइज कोई बात नहीं, मेरे पास है. मेरा घर सजा रही है. और ये है मधुबनी पेंटिंग. मधुबनी पेंटिंग और भी अभी मैंने एक बनाई है, आपको दिखाती हूँ. मैंने कल पोस्ट की थी. आप लोग उत्तराखंड वर्चुअल बाजार को ज्वाइन कीजिए तो आप लोग को बहुत चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी. मैं अभी दिखाती हूँ अपनी और भी पेंटिंग्स. ये भी सब यही ये आपको दिख रहा होगा. ये दिस इज फ्लूइड पोर. ये भी फ्लूइड पोर है. वो सामने भी फ्लूइड पोर दिख रहा है. ये भी फ्लूइड पोर है. हेलो रोहिणी जी, थैंक यू. ये सब पेंटिंग है. वहाँ सामने पट्टचित्र पेंटिंग दिख रही है, वो है केरला म्यूरल. एंड दिस इज चेरियल पेंटिंग, है ना. तो ये इस तरह से मैं ट्रेडिशनल पेंटिंग्स भी करती हूँ. ये थोड़ी एम्बोस्ड पेंटिंग्स हैं. ये हमारा नाइफ वर्क है. ये भी एक नाइफ वर्क ही है. वो पीछे मेरा एक बैग दिख रहा है जिसको मैंने पेंट कर दिया. ये भी एक बुद्धा जी हैं. तो इसमें मिक्स मीडिया मैंने किया हुआ है. कुछ एक्रेलिक पेंटिंग है. ये मेरे रेजिन वर्क है, ओशन पोर. थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग माई वर्क. तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं अपना वर्क किसी को दिखाती हूँ. जैसे लोग अपने बच्चों को दिखाते हैं ना कि ये मेरे प्यारे बच्चे हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है. मेरा बेटा और बेटी भी हैं और दोनों अब वेल सेटल्ड हैं. अब मैं जो है फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ इस समय, क्योंकि बच्चे सेटल हो गए. बच्चे बहुत टाइम से कह रहे थे आप अपनी जॉब छोड़ दीजिए. तो मैंने अब जॉब छोड़ दिया. जब मैं अपने बेटे के पास गई, मेरा पोता हुआ था, उसके पास गई, तो फिर 6 मंथ्स के लिए अब यूएस गई थी मैं, कैलिफोर्निया. तो वहाँ जाएंगे तो आप कम से कम 6 महीने थोड़ा बच्चों को भी थोड़ी हेल्प करके आओ. तो हम लोग 6 मंथ्स वहाँ रहे थे. तो बस मैंने वहाँ पे दोबारा से पेंटिंग शुरू की. मेरी पेंटिंग्स की जो सेकंड फेज जो शुरू हुआ वो वहीं से शुरू हुआ. और वहीं वो पेंटिंग्स मेरी सब चली भी गई. कुछ मेरे बेटे के घर में है, कुछ उनके फ्रेंड्स के घरों में हैं. तो कई सारी पेंटिंग्स वहाँ भी बनाई थी. मेरे आप पेज पे अगर जाओगे ना, क्रिएट विद इंदू के नाम से मेरा पेज है. आप मेरा फ़ोन नंबर भी नोट कर सकते हो, क्रिएट विद इंदू 9897913471. तो अगर आप जाएंगे फेसबुक पे मेरे पेज पर जाएंगे तो आपको मेरा सारा वर्क दिखाई देगा. ये मेरे एक स्टूडेंट को मैं सिखा रही थी. देखिए, उनको हमने बताया हाउ टू इजीली ड्रॉ ट्री. जब आपको ट्री ड्रॉ करना आ जाएगा, कुछ और हट्स बनानी आ जाएंगी, कुछ घर बनाने आ जाएंगे, आपको पीछे का कैसे एटमॉस्फेयर जो दिखाना है उसको कैसे पेंट करना है वो आ जाएगा. तो तब आप बच्चों को कुछ सीनरी बनाना सिखा सकते हो. तो मैं छोटे बच्चों को भी सिखाती हूँ. तो क्लासेस भी लेती हूँ, पेंटिंग्स बनाती भी हूँ, सेल भी करती हूँ. तो ये सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है. ये देखिए, एक छोटी सी मेरी मधुबनी पेंटिंग है, क्यूट सी. ये एक ऐसी रफ सर्कल, हमारे यहाँ कारपेंट्री का काम हुआ था तो था मेरे पास पड़ा हुआ. तो मेरे को लग रहा था मैं कुछ बनाऊंगी इससे, तो मैंने ये मधुबनी पेंटिंग उसके ऊपर बना दी. ये एक और सर्कल है, ये मैंने पोस्ट भी की है. दिस इज ऑल्सो मधुबनी पेंटिंग. ठीक है जी, मैं बीच बीच में आपको दिखाती रहूंगी. चलिए, अच्छा, हम अपना डेकोपाइज जो कराने वाले हैं, ये देखिए,
नाथ द्वारा की जो पेंटिंग होती है ना, पिछवाई पेंटिंग, दिस इज पिछवाई पेंटिंग। थैंक यू नीलू सिंह जी, थैंक यू। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना काम। तो आज मैं आपको डेकोपेज वर्क दिखाने वाली हूँ। डेकोपेज इज एन आर्ट ऑफ पेस्टिंग some papers or some rags, some pictures on any you can say useless object and make it beautiful art piece। तो ये जैसे आप घरों में होती हैं, सोडा की बॉटल हो गई या वाइन बॉटल्स हो गई, सुंदर सुंदर वाइन बॉटल्स भी होती हैं, लेकिन वो खाली का क्या करें। तो जिनके घरों में ड्रिंक्स चलते हैं तो वहाँ तो बहुत होती हैं, और वो क्या होता है सब उसमें हम दे दिया जाता है, जो कूड़े के लिए लेने के लिए आते हैं, कबाड़ी आते हैं, उनको दे दिया जाता है, या क्या करते हैं उनको डिस्पोज ऑफ करते हैं। थैंक यू नीलम जी। तो ये जो है हम उसको क्या करते हैं, हम जो आर्टिस्ट हैं हर चीज में खूबसूरती ढूंढते हैं, तो हम सोचते हैं कि इसको भी क्यों ना हम सजा लें, है ना। तो ये एक बॉटल मैंने जैसे खाली बॉटल, और ये जो पीछे बॉटल्स दिख रही है वो भी इन्हीं के साथ की ऐसे खाली बॉटल्स थी। यू कैन सी दीज बॉटल्स, है ना। देयर आर सो मेनी बॉटल्स, कुछ एडवांस टेक्निक्स हैं उनमें और कुछ बेसिक है। तो मैं अभी बेसिक बताऊंगी, जिससे कि आपके साथ जो छोटे छोटे बच्चे हैं आपके मीन्स 6 years ऑनवर्ड्स कहना चाहिए, वो तो कर ही सकते हैं आराम से, क्योंकि वो टेयरिंग पेस्टिंग भी आराम से कर लेंगे, उनको आ जाता है। आजकल तो बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। तो मैंने आपको कहा था हमें क्या क्या चाहिए। एक तो ये बॉटल चाहिए होगी, और एक हमें चाहिए, और क्या सामान चाहिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमें चाहिए होगा, एक तो जैसो चाहिए होगा। ये जैसो होता है, अगर आपके पास जैसो नहीं है तो नो प्रॉब्लम, हम वाइट एक्रेलिक पेंट से भी काम चला लेंगे। तो वाइट एक्रेलिक पेंट अगर आपके पास है तो आप, थैंक यू गौरव जी, थैंक यू रिचा जी। तो ये जो कलर है वाइट एक्रेलिक पेंट, हम उससे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बेस देंगे उससे। फिर ये कुछ एक्रेलिक कलर्स हैं जिनको हम टचअप के लिए यूज करते हैं। हेलो रितु जी, हेलो। तो ये हम लोग सॉरी, तो ये जो है हमारा एक्रेलिक कलर्स हैं जिनको हम थोड़ा बहुत टचअप के लिए यूज करते हैं। और मैंने एक ये भी रखी है, अगर कहीं जरूरत पड़े तो ये कोल लाइनर्स आते हैं, ये भी फेविक्रिल के ही आते हैं, और भी कंपनियों के आते हैं, कैमलिन के भी आते हैं, मेरे पास हैं, दोनों ही हैं। इस टाइम मेरे हाथ में यही आ गया, नो प्रॉब्लम। फिर हमें डेकोपाज ग्लू, इसके लिए कई लोग कह रहे थे भी डेकोपाज ग्लू क्या होती है, ये तो हमें पता ही नहीं है, ये कहाँ से मिलेगी, आज तो संडे है, हो नहीं पाएगा। तो कोई बात नहीं, अगर ये नहीं है और आपके पास फेविकोल है तो आप फेविकोल से भी, फेविकोल 2 parts एंड वाटर 1 part, 2:1 के रेशियो में। अगर 2 scoops आप फेविकोल लेते हो तो 1 scoop आपने लेना है वाटर। उसको अच्छे से मिक्स कीजिए तो आपकी ऑलमोस्ट डेकोपाज ग्लू की तरह से ही एक ग्लू बन जाएगी, जिसको आप डेकोपाज वर्क के लिए यूज कर सकते हो। तो फॉर द टाइम बीइंग आप ये कर सकते हो कि आपको मिक्स करके उसको मिक्स कर लीजिए आप फेविकोल और पानी को। 2 parts फेविकोल, मेरे फिंगर्स दिख रहे हैं 2 parts। मेरी आवाज क्लियर है ना, एम आई ऑडिबल? ये तो मैंने पूछा ही नहीं। ओके, 2 parts फेविकोल एंड 1 part वाटर। तो उसको मिक्स कीजिए और फिर आप जो है अपना काम शुरू कीजिएगा। तो ये मॉडपॉज ग्लू अगर आपके पास है दैट्स गुड, ये तो बहुत ही सुटेबल है। ये इवनली स्प्रेड हो जाती है, फिर ये जल्दी ड्राई भी हो जाती है। तो आपका वर्क जो टिश्यू आप लगाते हैं, मैं बताती हूँ टिश्यूज जो इसमें यूज होते हैं। तो हेलो नीलम जी, हेलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप लोग मुझे थोड़े अपने हार्ट्स भी देते रहिए, मुझे पता लगेगा, आप लोग की प्रेजेंस का पता लगता रहेगा कि आप लोग यहाँ हैं, देख रहे हैं। और आप लोग अपने ग्रुप्स में शेयर भी करो प्लीज। जितने ग्रुप्स में आप शेयर करोगे उन लोगों को भी एक नई चीज सीखने के लिए मिलेगी। अब मैं बिल्कुल क्लियर बताऊंगी, आपको बिल्कुल क्लियर पता लगेगा, उनको भी क्लियर पता लगेगा, है ना। दे विल नो इट वेरी क्लियरली कि क्या बेसिक है, क्या है इस आर्ट का जो नाम हम सुनते हैं, आज हम उसको करके भी देखते हैं। तो ये है। इसके अलावा हमें चाहिए होते हैं टिश्यूज, कई तरह के टिश्यूज आते हैं, राइस पेपर भी आता है। आज मैं यूज करूंगी ये वाले टिश्यूज जो आप जनरली लंच डिनर में यूज करते हैं। तो ये कलरफुल डेकोरेशन के लिए ना बड़े अच्छे प्रिंट्स वाले टिश्यूज आते हैं, तो आप चाहे कोई सा भी यूज कीजिए, है ना। कई तरह के टिश्यूज आते हैं रंग बिरंगे। तो ये लीजिए, ये 2 ply भी आते हैं, 3 ply भी आते हैं।
तो आज मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, मैं बिल्कुल सिंपल सिखाऊंगी अभी। और ये भी देखिए मेरा ये अपना बनाया हुआ ट्रे है ब्यूटीफुल ट्रेस, इसमें रेजिन वर्क है ये। और आपको ब्रशेस चाहिए होंगे, फ्लैट ब्रशेस चाहिए होंगे, राउंड ब्रश भी एक चाहिए होगा। मैं राउंड ब्रश भी एक निकाल लेती हूँ, ये ले लिया मैंने, ठीक है। एक राउंड ब्रश भी चाहिए होगा हमको। या तो हम लोग इसकी टिश्यू की फंसी कटिंग करते हैं, सीजर से कटिंग करते हैं, या फिर हम उसको पिंचिंग करते हैं। तो मैं आपको दोनों बताऊंगी। तो ये हमने एक राउंड ब्रश भी लिया है, राउंड ब्रश, ठीक है। ये हमारे टिश्यूज हो गए, तो ये हमारा सब सामान हो गया, ठीक। थोड़ा म्यूजिक ऑन कर लिया जाए। Where is the music? म्यूजिक लगा दें थोड़ा सा, थोड़ा म्यूजिक ऑन कर दीजिए। इफ यू डोंट हैव अ टिश्यू देन यू कैन यूज एनी पिक। आप कोई भी ऐसा स्टफ जिसका पिक थोड़ी सी पेपर बहुत मोटा ना हो, ओके। इट शुड नॉट बी वेरी थिक, अ थिन पिक्चर विल गो। आप कोई किसी भी न्यूज़पेपर में से, मैगजीन में से, न्यूज़पेपर में से निकाल सकते हैं, ओके। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं इसको। तो ये जो हमारी बॉटल है मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये मैंने थोड़ा सा शुरू किया था। और हमें स्पॉन्ज भी चाहिए होंगे, या तो डैबर आते हैं, आप डैबर ले लीजिए, नहीं तो घर में कोई स्पॉन्ज हो, कोई पुरानी आपकी कोई किसी चीज में से निकला हो स्पॉन्ज, नहीं तो जो मैट्रेस वाले होते हैं उनके पास स्पॉन्ज होते हैं, आप उनसे स्पॉन्ज ले सकते हो। तो ये स्पॉन्ज हम इसमें डैबिंग के लिए यूज करेंगे, उससे बिल्कुल फ्लॉलेस आपका कलर आता है, ओके। तो ये जैसो तो हर एक के पास नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, जैसो हम छोड़ देते हैं। मैं भी अपना व्हाइट कलर ही ले लेती हूँ। मैं आपको उससे बताती हूँ शुरुआत करके। कोई अपना एक रैग आपके पास जरूर होना चाहिए। कोई भी आपके टी शर्ट हो ना, आप उसका पीस रखिए। कॉटन टी शर्ट होती है, बड़ी अच्छी रहती है। तो चलिए हम, मैं एक प्लेट लेती हूँ, इसको हम आराम से वॉश भी कर सकते हैं। उसमें हम थोड़ा सा निकालेंगे वाइट कलर। जो भी कलर हम खोलते हैं ना, उनको हमें साथ के साथ ही बंद भी करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत जल्दी ड्राई होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमने कलर लिया, इसमें हमें पानी बिल्कुल मिक्स नहीं करना। वी विल नॉट मिक्स एनी वाटर। चलिए, हमने अपना टिश्यू इसको लिया, स्पॉन्ज को, इसको इस तरह से आपने पकड़ा, और इसके हम फिंगर इसके अंदर ऐसे रख लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो इसको पकड़ने में। ये इस तरह से हमारे हाथ भी कम गंदे होंगे। ये देखिए, डैप 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 करके हम कलर को लगाएंगे। इज इट विजिबल टू यू? थैंक यू सोनम जी। लाइक दिस। हम चाहें तो नीचे इसका कुछ ऐसा हम प्लेन ही छोड़ सकते हैं, ओके। आप लोग को दिखाई दिया? तो इस तरह से आप लगाएंगे, इसमें टाइम लगेगा। मैं इसको रखती हूँ, और मैं दूसरी बॉटल जिसमें इसके 2 कोट्स करने होते हैं, तो एक और बॉटल है जिसमें मैंने सिंगल कोट किया हुआ है। सो आई विल डू अनदर कोट। थोड़ा मैं कलर और निकाल लेती हूँ। नीचे जो व्हाइट कोट जितना अच्छा होगा, वो हमारा टिश्यू उतना ही अच्छा उठ के आएगा। टिश्यूज आर वेरी डेलिकेट, बिल्कुल पतले से होते हैं ये। तो आपने इनको देखना है कि इनका ये नीचे जो बेस है बिल्कुल वाइट हो, तभी उनकी डिजाइनिंग अच्छी तरह से आएगी। ये म्यूजिक बहुत तेज तो नहीं लग रहा आपको? प्लीज टेल मी।
if you are feeling that music is loud, I will put it down, या इसका थोड़ा वॉल्यूम कम कर दूंगी। यस, देखिए सेकंड कोट के बाद ये और बिल्कुल क्लीन लुक आ जाएगा। फर्स्ट कोट में थोड़ा बहुत विजिबल रह जाता है, जहाँ भी आप उसको कवर कर दीजिए, जहाँ कहीं थोड़ा बहुत कुछ लग गया उसको हटा दीजिए। आप लोगों को सुन के अच्छा लगेगा, मेरा एक चैनल भी है क्रिएट विद इंदू देहरादून के नाम से। क्रिएट विद इंदू के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पर भी मेरा अकाउंट है, और जो मेरा चैनल है उसमें साथ में एक देहरादून और ऐड करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। उसमें बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, यू विल एंजॉय देम। लॉकडाउन में तो मैंने तरह तरह के वीडियोस डाले, उसमें कुकिंग के बहुत सारे वीडियोस डाले हैं और आर्ट एंड क्राफ्ट के वीडियोस तो उसमें हैं ही, तो आप लोग देखेगा जरूर, यू विल गेट सो मच। तो आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसके नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिए, फिर देखिए जो भी कोई नया वीडियो डाला जाएगा आप लोग को एकदम दिखेगा। और मेरे पेज पे मेरे कई सारे लाइव वीडियोस भी हैं, और भी लाइव सेशन में लेती हूँ मैं। डेली 12 o'clock अपने पेज पर आती हूँ लाइव। वहाँ मैं एक राधा कृष्ण जी की बहुत अच्छी पेंटिंग बना रही हूँ, मतलब सबको बहुत पसंद आ रही है, अच्छी है, क्यूट सी। तो वो हम लोग बना रहे हैं उसको, और जल्दी वो कंप्लीट होने वाली है अब। और उसके लिए क्लासेस भी शुरू हो रही हैं। जिन्होंने देखा है, उनको लगता है कि उन्हें डिटेल और अच्छे से समझना चाहिए, वो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोगों में से भी कोई ज्वाइन करना चाहेंगे तो ज़रूर कीजिएगा। You will get the classes live as well as a video also। जब अपने कन्वीनियंस हो आप लोग अपना वीडियो देखिए और उसको अपने पेंटिंग को पूरा कीजिए। कोई स्टेप आप भूल गए कि मैम ने कैसे बताया था, तो आप दोबारा से उसको वीडियो में देख के कर सकते हो। थैंक यू विनीता जी। तो ये हमारा बॉटल का एक 2 बेस कोट हो गया है, जिसमें हमने 2 कोटिंग्स दी हैं। जहाँ कहीं थोड़ा कलर में कहीं ड्राई कलर होता है ना, उसको हटा दीजिए। चलिए, तो ये हमारा इसका बेस हो गया। तो मैं क्या करती हूँ, इसको कहीं कहीं आपका कलर में कुछ लग जाता है, उसको हटा दीजिए। चलिए, इसको हम ड्राई करने के लिए मैं ड्रायर यूज़ कर लेती हूँ। पहले अपना हाथ पोंछ लूँ। कहीं कहीं जहाँ कलर हट जाएगा ऊपर नेक पर से, तो उसको हम फिर लगा लेंगे, नो प्रॉब्लम। थैंक्स शुभानी जी, थैंक्स मीनाक्षी जी। कहीं कहीं है अभी भी।
ऑलमोस्ट ड्राई। चलिए तो इसको अभी और ड्राई होने देते हैं। हम ये वाला इस टिश्यू को यूज करते हैं। ये टिश्यू ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा, मैं सिंपल ही करके दिखाऊंगी आपको ताकि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट फिर हम जब कभी और कभी लेंगे इसका सेशन तो मैं आपको कुछ और डिटेल बहुत भी बताऊंगी। तो चलिए, तो इसमें इसको टिश्यू को जो हम लोग करते हैं, एक तो होता है सीजर से कट कर लिया, लेकिन सीजर से कट करने से ना स्ट्रेट लाइंस दिखाई देती हैं। तो जहाँ कहीं बॉक्स वगैरह पे करना है ना, तो वहां तो आपको ठीक रहता है कि आप, हेलो स्वाति जी, कि आप सीजर से कट करो, बिल्कुल सीधा होना चाहिए पेपर आपका। लेकिन अगर आपने बॉटल के ऊपर डेकोरेशन करनी कहीं और, अगर छोटे पीसेस आपने लगाने हैं है ना, तो वहां पर आपके लिए अच्छा रहता है कि आप इस ढंग से करो। जैसे मैं आपको पिंचिंग मेथड बताने लगी हूँ कि जितना आपको चाहिए पोर्शन, एक तो हम बड़ा पीस लेंगे और कुछ छोटे छोटे भी निकाल लेंगे। तो उतने के आसपास आपने क्या करना है, वाटर लगाना है इस तरह से। पानी लगाने से टिश्यू गीला होता है, सॉफ्ट हो जाता है, उसको हम पिंच करके आराम से अलग कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे करना है। ये हमने इसको पानी लगाया, इसके लिए मैंने राउंड ब्रश लिया क्योंकि हमें पॉइंट चाहिए ना, पतला सा हमने कलर लगाना है, सारे टिश्यू को गीला नहीं करना है। आप लोग मुझे कुछ अपने हार्ट्स दीजिए, मुझे पता लगे कि आप लोग को क्लियर हो रहा है। हम लोग डायरेक्ट बात तो नहीं कर सकते, वन साइडेड टॉक हो रहा है, तो आप लोग कुछ लाइक्स कुछ हार्ट्स दीजिए तो मुझे पता चलेगा। चलिए, तो देखिए इसको अब हम पकड़ के इस तरह से, जहां पर हमने, कैन यू सी दिस, जहां पानी लगाया है उस जगह दोनों अंगूठा और उंगली से हम इसको ऐसे इस तरह से टीयर करते जाएंगे। ये बड़ा आराम से टीयर हो जाएगा। These tissues are very delicate. तो इनकी जो एजेस होते हैं फिर बिल्कुल इवन नहीं होती है, तो आराम से मर्ज हो जाते हैं। जहाँ लगाते हैं पता भी नहीं चलता कि ये ऊपर से लगा है। ये उन लोग के लिए एक बोन है जिन्हें पेंटिंग नहीं आती अगर, और वो भी चाहते हैं कि हम भी कुछ क्राफ्ट वर्क करें, तो उनके लिए तो ये आर्ट बहुत ही अच्छी आर्ट है। दे कैन डेकोरेट एनीथिंग जस्ट इन अ पेंटिंग लुक, है ना। अभी देखिएगा बिल्कुल ऐसा लुक आ जाएगा जैसे कि पेंटिंग आपने की है। यस, आई एम यूजिंग वाटर रिचा, दिस इज वाटर, सॉरी दिस इज वाटर। मैं हमेशा 2 कंटेनर यूज करती हूँ। एक कंटेनर होता है गंदे पानी, मतलब पानी, आपका जो ब्रश, कलर ब्रश है आपका गंदा हो चुका है, ब्रश कलर लगा है उसको वॉश करने के लिए, और दूसरा होता है जिसमें फाइनल आप ब्रश को वॉश कीजिए और उस पानी को आप कहीं यूज भी कीजिए कलर में मिक्स करने के लिए। दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो ये मैं पानी लगा के, ब्रश से पानी लगा रही हूँ और इसको मैं अलग करती जा रही हूँ। थैंक यू ज्योति जी। तो ये हमारा एक मोटिव अलग हो गया, ठीक है। ये इसको हमने यहाँ रखा और हम ये छोटे छोटे और भी निकाल लेते हैं। 2-3 और जो हमारे निकल सकते हैं साइड साइड में ना, उनको भी निकाल लेते हैं। ये पानी लगा रही हूँ मैं, वाटर। ये निकल गया, एक और निकाल लेते हैं। बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हम लोग पेपर को, जितने डिजाइन निकल सके सब निकाल लीजिए। एक टिश्यू से आप लोग कई चीजें बना सकते हो। 1/4 में से देखो, मैं आपको इसको डेकोरेट करके दिखाती हूँ अभी। आई हैव सो मैनी आइडियाज। आप लोग मेरे पास आए हैं अगर कुछ सीखने के लिए, या अपने बच्चों को भेजें, दे विल लर्न अ लॉट।
तो बस इतना बहुत है, फिलहाल हम इतना लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो टिश्यूज होते हैं या तो 2 प्लाई होते हैं या 3 प्लाई होते हैं। इसको हम देखते हैं इसके कितनी प्लाईज हैं। आप इनको पकड़ के अलग करें, ये देखिए ये इसके प्लाई अलग हो गए। दिस इज ओनली, ये आपको देखा ये 2 प्लाईज अलग हो गई हैं। इसका हमें ये नहीं चाहिए, हमको खाली ऊपर वाला प्रिंटेड प्लाई चाहिए। तो देयर इज नथिंग। हाँ ये 2 प्लाई है। इसको रखा मैंने। इसको भी हम अलग कर लेते हैं। इसको अलग करने के लिए हल्का सा पानी लगाओ और ऐसे करो, दोनों लेयर्स आपके हाथ कहीं 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 पे अलग हो जाएंगी वो। अदरवाइज आप थोड़ा सा ग्लू ले लो। इनको अलग करना थोड़ा सा, बहुत माइन्यूट होती है ये ना, अलग हो जाओ। ये वापस चली गई, नो प्रॉब्लम। आर्ट एंड क्राफ्ट तो बड़ा पेशेंस का काम है, सो यू शुड हैव पेशेंस। चलिए हम इसको भी कर लेते हैं अलग ऐसे ही। ये अलग हो गया। तो ये हमें नहीं चाहिए है, इनको हमने छोड़ दिया है। अब ये हमें चाहिए। तो ये हमारे पास 3 पीसेस हैं। अब मैं इनको देखिए कैसे लगाती हूँ। ये हमारी बॉटल ड्राई हो चुकी है। ओके, अब ये जो मॉड पॉज है इसको हम निकालेंगे अपने प्लेट में। दिस इज मॉड पॉज ब्लू। ये फेविक्रिल की भी आती है और एक और भी आती है। यस, ये भी आती है। दिस इज ऑल्सो मॉड पॉज। कोई से भी ले सकते हैं हम, इसे ले लेते हैं। थोड़ा निकालते हैं पहले, जैसे जरूरत होगी फिर निकालेंगे। चलिए, तो ये यहाँ पर हमने मॉड पॉज लिया। हम कहीं भी डिसाइड कर लेते हैं कहीं से शुरू करेंगे। चलिए, ये कुछ लिखा है, कोई बात नहीं, ये भी एक स्टाइल ही हो जाता है ना। चलिए, थोड़ी जगह पहले हम लगाएंगे, सारा मॉड पॉज एक साथ मत लगाइए। पुट अ थिन लेयर ऑफ मॉड पॉज। ये हमने थोड़ी जगह लगाई, बाकी हम धीरे धीरे लगा लेंगे। चलिए, पहले मैं बड़ा वाला पीस लेती हूँ। चलिए, इसको हम डिसाइड करते हैं। चलिए, हम ऐसे ले लेते हैं। ये हमने रखा इसको। यस, और ये हमारे पास एक सेलोफेन शीट है, उसको ऊपर रखा और इसको हमने प्रेस किया, क्योंकि आप डायरेक्ट उसके ऊपर हाथ लगाएंगे ना, टिश्यू बहुत डेलिकेट होता है। चलिए, ये आ गया। अब इसके हम साइड साइड में भी, और इसको लगाते टाइम बड़ा ध्यान रखना होता है, अगर ये ठीक से नहीं लगता है तो इसमें रिंकल्स आ जाती हैं, वो उतना अच्छा नहीं लगता है। जबकि कोई बात नहीं है, अगर आ गया है ना शुरू में, तो भी आप लोग परेशान मत होइए। दैट क्रिएट्स अ टेक्सचर। आर्ट में तो जो हो गया वही एक आर्ट है है ना। आप कहिए मैंने जानबूझ के टेक्सचर डाला है, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल आप डिसहार्टन मत होइएगा कि आपसे हुआ नहीं, सब होएगा धीरे धीरे। अब हम इस वाले पीस को भी हमने यहाँ किया, और फिर से हम इसको प्लास्टिक की हेल्प से, कोई भी आप प्लास्टिक शीट ले लीजिए,
ये मेरा एक उसका सेलोफेन शीट अगर आपके पास नहीं है तो ये जैसे एक कैनवस के ऊपर से उतरी थी शीट, तो मैं तो अपनी हर चीज़ को संभाल के रखती हूँ, क्या पता कहाँ जरूरत पड़ जाए। वही हुई ना, आज जरूरत पड़ गई, मैंने इसको यूज़ कर लिया। अब ये यहाँ भी थोड़ा सा टिश्यू हमारा उठा हुआ है, यानी कि यहाँ ग्लू नहीं लगी है, हम ग्लू लगाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। एजेस इसकी अच्छी तरह से सील हो जानी चाहिए। जब आपने देखा ना कि ये पूरा इधर से लग चुका है तब आप ऊपर ग्लू लगा सकते हो। बाहर की तरफ को आपने इसको ड्रैग करना है। ये हम लास्ट में करते हैं, पहले हम इस साइड में भी देख लेते हैं। यहाँ भी अभी हमारा बाकी है। जब ऑलमोस्ट सारा लग चुका है ना आपका, तो आप ऊपर से डायरेक्ट भी बाहर की तरफ को ड्रैग करते हुए इसको लगा दीजिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, थोड़ा प्रेशर देना है और हल्के हल्के प्रेशर के साथ आपने इसको बिल्कुल अच्छे से पेस्ट कर देना है। तो अब इसके एजेस आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगी कि आपने इसमें कुछ इसके पेस्ट किया है। ऐसा लगता है कि आपका ही पेंटिंग है, आपकी ये मैंने पेंटिंग बनाई थी। तो अब यहाँ भी हम लोग ये करते हैं, अब इसके ऊपर ही लगा देते हैं। कोई सॉफ्ट ब्रश ही लीजिए और उसकी हेल्प से आप इसको लगाते जाइए। जो यहाँ पे कुछ राइटिंग थी ना वो भी उसी पेंटिंग में ही आ जाएगी। दैट्स गुड। अब मैं चाहूँ तो मैं सारे में ही लगा देती हूँ, लेकिन बड़े प्यार प्यार से। ये ना हो कि आपने जो चिपकाया है और वो बेचारा टीयर ऑफ हो जाए। ये मॉड पॉज ग्लू है, इससे बड़ी अच्छी सीलिंग भी हो जाती है, शाइन भी आती है। कोई भी आपको रिंकल्स दिख रही है ना, धीरे धीरे ऐसे बाहर की तरफ को आप स्ट्रेच कीजिए, सब रिंकल्स निकल जाएंगी। चलिए अभी जो हमारे और 2 पीसेस हैं उनको भी थोड़ा इधर उधर लगा देते हैं। ये हुआ इसका फ्रंट पोर्शन। ये मॉड पॉज ग्लू, दिस इज मॉड पॉज। यस यस यस, क्या कह रहे हो मैम? पता नहीं चल रहा ऑडियो में। अच्छा, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो, आप लोग बताइए, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? नहीं, लिख नहीं सकती मैं इस समय। आप लोग क्वेश्चन डालते रहिए, मैं आपको बाद में आंसर दे दूंगी। ओके? आपको मेरी आवाज कम आ रही है, म्यूजिक तेज है तो म्यूजिक ऑफ कर देती हूँ मैं। वेट, दैट्स ग्रेट। चलिए म्यूजिक ऑफ। अब मेरी आवाज साफ आ रही है आपको जी? इसको मैंने मॉड पॉज लगाया इसमें नीचे, फिर उसके ऊपर टिश्यू रखा, फिर उसको बड़े प्यार से हल्के हल्के मैंने एक सेलोफेन शीट के साथ प्रेस करके इसके साथ अटैच कर दिया। ओके, तो वो उसको हर तरफ हमने देखा अच्छी तरह से उसकी एजेस सारी सील हो जाए। यहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ा शायद पीछे एयर पॉकेट है, तो मैं यहाँ भी इसमें अच्छी तरह मॉड पॉज लगा दूंगी जिससे कि वो इसके साथ सील हो जाए। नहीं सील होगा तो वो वहीं से पील ऑफ हो जाएगा बाद में। एयर पॉकेट कोई नहीं रहनी चाहिए। इज दैट क्लियर? कहीं कहीं लग रहा है एयर पॉकेट है तो आप उसको हल्के हाथ से लाइक दिस। चलिए अभी हम यहाँ पर दोनों साइड में 2 हमारे पास और पैचेस हैं, अभी इनको भी लगाते हैं। एक और पैच कहाँ गया? उड़ गया वो, ये रहा। इतने लाइट होते हैं, थोड़ी भी एयर होगी तो निकल भी जाएंगे। ओके, तो ये है हमारा फ्रंट ना, इसको हम यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको यहाँ कर देते हैं। थोड़ा सा इसको और पेंच कर दीजिए। वैसे इसका वाइट तो दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। चलिए मॉड पॉज निकाल लें। ये रिकॉर्डिंग रहेगी आपके पास, आप बाद में भी देख सकते हो। एंड
अगर फिर भी कोई क्वेरी होगी आप उसमें कमेंट्स में लिख दीजिएगा, आई विल आंसर डेफिनेटली। आफ्टरवर्ड्स आई विल आंसर ऑल द क्वेरीज। चलिए, ये हमने फिर से मॉड पॉज लगाया और उसके ऊपर ये जो हमने एक और फूल की कटिंग निकाली हुई थी जी, उसको भी हम उसी तरह से करते हैं। लाइक दिस। ओके, इसमें जहाँ कहीं रह जाता है वहाँ हम थोड़ा थोड़ा और लगा देंगे। अब इसको ऊपर से ही कर दीजिए, एजेस को ऊपर से अच्छे से मॉड पॉज लगाते हुए। आपको दिखाई दे रही है ना, ये मॉड पॉज है मेरे पास। हाँ, एजेस बिल्कुल खुली नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए डिजाइन बढ़ता जा रहा है। सेंटर से आप बाहर की तरफ को लाते जाइए। ओके, अभी एक पैच और है, उसको हम यहाँ लगा देंगे। लाइक दिस। ओके, और आप कुछ और डिज़ाइनिंग भी अगर देना चाहो, नहीं ठीक है, मैं इतना ही दिखाऊँ आपको, इसी तरह से दिखाती हूँ। डिटेलिंग में टाइम बहुत लग जाएगा, है ना, कोई बात नहीं। चलिए, तो इसको मैंने पकड़ लिया, मैंने डिसाइड कर लिया कहाँ लगाना है, एंड देन आई एम अप्लाइंग मॉड पॉज। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जाएगा वहाँ तक हम इसको मॉड पॉज अप्लाई कर दिया है, और इसको धीरे धीरे उसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा मुड़ रहा है थोड़ा सा, तो इसको आप पहले ही केयरफुली सीधा कर लीजिए, मुड़ना नहीं चाहिए। जो स्पेस रह गए हैं जहाँ मॉड पॉज नहीं लगा वहाँ भी लगा के इसको बहुत प्यार से बाहर की तरफ को आप स्ट्रेच कर दीजिए। सो दिस इज डन। इतना सा काम था। You can do black paint but afterwards on the empty spaces. इसके जो नीचे लगेगा पेस्ट, जो भी कलर आएगा ना वाइट आएगा, तभी आपका ये डिजाइन इस ढंग से उठ के आएगा जैसे अभी दिखाई दे रहा है ना। अगर ये वाइट कलर नहीं होगा तो आपका टिश्यू का कलर अच्छी तरह से नहीं आएगा, वो ब्लैक हो जाएगा। जो बेस होगा ना वही कलर ले लेगा। सो फर्स्ट यू हैव टू डू वाइट कलर ओनली। कैन यू सी दिस ब्यूटीफुल बॉटल? आपने पेंटिंग की है अभी अभी। थैंक यू। इसमें अगर आप चाहें तो नीचे आप थोड़ा सा ब्लैक का टच दे सकते हो और उसका एक स्टाइल बना सकते हो। वो मैं या तो नेक्स्ट टाइम कभी बताऊंगी। अभी आपको थोड़ा सा इसमें पिंक का टच दे के बता देंगे। ये आपका पूरा एक मोटिफ आ गया। अभी बाकी बॉटल प्लेन है तो वो नहीं अच्छा लगेगा, तो थोड़ा सा हम इसमें पिंक कर देते हैं। ये मेरे ब्रश को मैं इसमें डिप कर देती हूँ अभी, ये ना हो कि ये जम जाए। इसको वाटर में डिप कर दिया मैंने, नहीं तो आप लोग एक बार करोगे पेंटिंग और उसके बाद आपका जो कलर है वो सारा ही ब्रश आपका स्पॉइल हो जाएगा। चलिए, ये जो हमने व्हाइट कलर निकाला हुआ था ना, थोड़ा व्हाइट कलर मैं और लेती हूँ। और उसमें हम लोग लेंगे बहुत थोड़ा सा रेड कलर, जस्ट टू मेक पिंक। और ये वाला पिंक बनाने के लिए मेरे ख्याल से हमें लेना चाहिए मैजेंटा, है ना। तो चलिए थोड़ा सा रेड भी डाल देते हैं, कोई बात नहीं। थोड़ा सा मैजेंटा लेती हूँ मैं। आई थिंक आई हैव मैजेंटा, यस आई हैव दिस कलर। इट डिपेंड्स आपको कैसा वाला कलर चाहिए, तो उसी को ही आप थोड़ा वाइट में मिक्स कीजिए। कभी भी
डार्क कलर में व्हाइट को मिक्स करके आप लाइट शेड बनाने की कोशिश मत कीजिए। बहुत सारा व्हाइट आप डालते जाओगे और आपकी बात नहीं बनेगी। चलिए देखिए, ये बन रहा है पिंक कलर। ये थोड़ा इसमें हवा लग रही थी ना, थोड़ा सा कलर आपका थिक हो गया है, तो मैं जरा सा पानी डाल रही हूँ। जैसे पानी ज़्यादा नहीं डालना है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। ये जो फेविक्रिल कलर्स हैं ये बहुत थिक नहीं होते हैं, दे आर रेडी टू यूज़। थोड़ा सा और मैं लेती हूँ इसमें कलर। अब आपने देखा कि थोड़ा लाइट है, आप थोड़ा कलर और ले लीजिए। यस, अब लीजिए, अब बन जाएगा ये। थोड़ा सा और आ जाए तो अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं, मिलाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाइए। ये ना हो कि फिर डार्क हो जाए, फिर आपको और वाइट मिलाना पड़ेगा, फिर आपका कलर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। है ना? तो चलिए, नाउ द कलर इज रेडी। चलिए, थोड़ा बहुत अगर ठीक से मिक्स नहीं है तो कोई बात नहीं, वहाँ पे थोड़ा टेक्सचर आएगा कलर का, अच्छा लगेगा। ओके, इसको हम वॉश कर देते हैं। ब्रश को अच्छी तरह वॉश करके, नहीं तो आपके ब्रशेस खराब होते हैं। चलिए, अब फिर से हम वही डैबिंग करेंगे। ये ली हमने, ये कलर इज रेडी। अब ये कलर को हम थोड़ा थोड़ा इसके चारों तरफ, थोड़ा आप पहले इसको डैब कर लीजिए, एकदम से बहुत सारा थिक कलर ना आ जाए। इसके आसपास थोड़ा वाइट छोड़ते हुए पिंक कलर को हम डैब करते जाएंगे। ये एकदम से आता है ना तो फिर तो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, वो नहीं आना चाहिए। हो गया, कोई बात नहीं, मैं तो इसको मेंट कर लूँगी, मैं थोड़ा वाइट लगा दूँगी उसके ऊपर, है ना। बट आपने जब भी उठाना है कलर, थोड़ा सा ऐसे डैप कर लीजिए, एंड देन आप ये बैक साइड भी आपका सारा कलर्ड हो गया। तो एक मोनोटोनस सा नहीं रहता, बिल्कुल वाइट वाइट रह जाए ना, वो भी नहीं अच्छा लगता। जहाँ कहीं कलर का कुछ आ जाए उसको हटा दीजिए। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए जिससे कि आप छोटी जगह में भी जा सकें, और थोड़ा इसको नीचे भी दीजिए। इज इट विजिबल टू यू? गीतांजलि जी, आई हैव यूज्ड एक्रेलिक कलर फॉर बेस, अदरवाइज वी यूज जेसो। जेसो आता है, एक एक्रेलिक बेस आता है जिसको हम लोग यूज करते हैं कोई भी एक्रेलिक पेंटिंग शुरू करने से पहले। तो यहाँ मैंने, आप लोग के पास, सबके पास जेसो नहीं होगा, इसलिए मैंने दिखाया आप लोग को कि कैसे हम लोग वाइट कलर की ही, जो एक्रेलिक कलर होते हैं उसकी ही आप 2 लेयर दीजिए, 2 लेयर्स ऑफ वाइट एक्रेलिक। वाइट बेस चाहिए आपके, जो ये सारे टिश्यूज हैं, इनके जो भी डिजाइनिंग है उसको बिल्कुल अच्छे से आप दिखाना चाहते हो, तो नीचे आपको वाइट बेस चाहिए ही। विदाउट दैट इट कांट बी हैपन कि आप एक सुंदर सा कुछ भी डिजाइनिंग दे पाओ। जो आप दिखाना चाह रहे हो, आपका टिश्यू का वो लुक आएगा ही नहीं। तो हमेशा आपको एक बेस तो देना ही होगा, थोड़ा तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। चलिए, ये इसका नेक में भी अच्छी तरह हो गया। तो ये हमारी बॉटल में ये हमने कर दिया पिंक कलर। ठीक, और ये 2 जो भी हम कोट्स करते हैं ना, उनके बीच में गैप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक के ऊपर एक जल्दी जल्दी कर दिया तो कलर जो है अच्छे से अडहियर नहीं करेगा। और अब तो हमारा कलर अच्छे से सूख चुका था, इसलिए हमने इसको कर दिया। चलिए, ये हो गया। इसको मैं ड्राई कर लेती हूँ, फिर अब मैं अपना वही ड्रायर यूज़ करती हूँ, हेयर ड्रायर, और उससे इसको कर देती हूँ, ड्राई कर देती हूँ। तो ये आपका एक अच्छा सा बैकग्राउंड आ गया कि जो आपका फूल बनाया था आपने, उसके लिए एक बैकग्राउंड भी है। अभी थोड़ा सा और भी कुछ करते हैं हम लोग।
आपको लगता है तो आप थोड़ा सा वाइट कलर और लेके बीच बीच में डैप कर दीजिए थोड़ा, क्योंकि बिल्कुल एक साथ अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल प्लेन हो जाए ना वो नहीं अच्छा लगता। चलिए थोड़ा सा हमने वाइट कलर निकाला है, ये मेरे छोटी बॉटल है वही वाइट कलर है, एक्रेलिक कलर। ये आपने वाइट कलर लिया थोड़ा सा, इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा डिजॉल्व भी कर देंगे, ऐसे एकदम से लाइट एंड डार्क अच्छा नहीं लगता ना। तो चलिए कुछ आर्टिस्टिक आपका होना चाहिए, आर्टिस्टिक टच आना चाहिए, धीरे धीरे करके वो पीछे डार्क होगा। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट उत्तराखंड वर्चुअल बाजार, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोग को आके कुछ सिखा पाई, मुझे अच्छा लगा। तो बीच बीच में होता रहेगा कभी कभी तो अच्छा है, मैं आऊँगी फिर जब मेरे को इनवाइट करेंगे, आई विल श्योरली बी देयर। अगली बार आऊँगी तो मैं कहीं छोटे बच्चों के लिए कुछ बिल्कुल स्पेशल छोटे बच्चों का ही कुछ लेके आऊँगी, अगर आप लोग चाहोगे तो। बाकी आप लोग मुझको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आप लोग वर्चुअल बाजार में देखिए बहुत कुछ है, वहाँ पे सेल आउट होता है, मेरा भी पेंटिंग्स वहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेंगी जी। अब ये आपका हो गया है बॉटल रेडी। अभी ये गीली है, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा और भी कुछ टच दे सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा आप डॉट्स लगा दीजिए, है ना, डॉट्स लगा सकते हो आप। तो उसके लिए क्या करना है, आपने थोड़ा सा कलर को, लिड को ही ले लेती हूँ मैं, तो उसमें जो कलर होता है उसी से ही हो जाता है काम। ये लिड में जो कलर लगा होता है ना, और कोई भी ब्रश ले लीजिए, जितना बड़े आप यहाँ डॉट्स लगाना चाहते हो अकॉर्डिंग टू दैट। ये लिया आपने, और आप थोड़े थोड़े दिखा सकते हो कहीं कहीं पे डॉट्स। लाइक दिस। आप लोग आराम से कीजिएगा, यहाँ टाइम होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम मैं आप लोग का नहीं लेना चाहूँगी। आप लोग जितने डिस्टेंस पे चाहें लगाइए। तो ये एक सिंपल यूजलेस बॉटल थी, खाली हो चुकी थी, इसको हमने डस्टबिन में ही डालना था, हमने इसे डेकोरेट कर दिया। नाउ दिस इज एन आर्ट पीस, आप इसको अपने ड्राइंग रूम में सजाइए, अपने डाइनिंग रूम में सजाइए, डाइनिंग टेबल पे इसमें फ्लावर्स लगाइए, रखिए, बहुत सुंदर लगेगा। एंड यू विल गेट एप्रिसिएशन टू। कि अरे वाह, आपको तो बड़ा अच्छा आता है यूजफुल बनाना हर चीज़ को। अपने छोटे बच्चों को बताइए कैसे अपने कोई उनके पेंसिल बॉक्स वगैरह अगर पुराने हो जाते हैं, ख़राब तो नहीं होते पर बच्चे बोर हो जाते हैं, तो आप उसको थोड़ा डिज़ाइनिंग चेंज कर लो, आप अपने पेंसिल बॉक्स के ऊपर करो, है ना, छोटे छोटे फ्लावर बेस कोई लेके आप उसको डेकोरेट कर सकते हो, लाइक दिस। बहुत ज़्यादा भी नहीं करेंगे। सो दिस इज डन। Okay, so this bottle is done. संजू जी, दिस इज फेविक्रिल कलर्स। एक्रेलिक कलर्स आप कोई से भी ले सकते हो, फेविक्रिल भी हो सकते हैं और कैमलिन भी हो सकते हैं, कैमल भी हो सकते हैं। ये जो व्हाइट का जो हमने जो टेक्सचर दिया है ना, वो मैंने बताया जैसो से भी होता है, और आप चाहो तो व्हाइट कलर से ही सिंपल आप डैब 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 कर दे, आपने एक स्पॉन्ज लेके। थैंक यू नीलम जी, एक स्पॉन्ज का पीस लीजिए, आप डैबर बाजार से भी ले सकते हो, नहीं तो ये स्पॉन्ज पीसेस सिंपल लेके आप उससे कर सकते हो। थैंक यू मोना जी।
हाँ जी, अभी ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। उसके बाद हम फिर से 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर मॉड पॉज की करेंगे, या आप कोई भी वार्निश लेके आप उसको भी कर सकते हो। तो उसके बाद क्या होगा, इसके ऊपर जब अच्छे से लेयर आ जाएगी तो ये इसका कलर ऐसे ही हाथ से निकल नहीं जाएगा। अभी बहुत अच्छे से इसका एडेसिव हमने जो यूज किया है वो ये अडहेयर हो चुका है उससे, लेकिन कलर आपका निकल सकता है। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर वार्निश की लेयर देनी है। 1 लेयर तो मैं ही दे देती हूँ, थोड़ा मेरा तो ये ड्राई हो गया है, थोड़ा ये निकला भी हुआ है, इसको ही ले लेते हैं। चलिए दूसरा ब्रश लेती हूँ मैं। ये इस तरह से आपने क्या करना है, इसके ऊपर ऐसे एक बार इस डायरेक्शन में, दूसरी बार इस डायरेक्शन में, ओके। फिर ऐसे, फिर ऐसे। आपने जब कई बार दे दिया फिर ये इसके बाद ये कहीं निकलेगा नहीं, कैसे भी नहीं खराब होगा। अभी ये देखिए हमने जो व्हाइट डॉट्स लगाए हैं ना, उसके पास मत पहुंचिए। और ये जो मॉड पॉज आपको सारे में करना है, पूरी बॉटल के ऊपर करना है, खाली टिश्यू के ऊपर ही नहीं। जब ये अच्छी तरह ड्राई हो जाएगा उसके बाद तो आप देखोगे इसके ऊपर एक शाइन भी आ जाती है इसकी। यस, ये देखिए इसकी एक शाइन भी आ जाती है मॉड पॉज की। थैंक यू सोनल, आप लोग भी बनाइए और आप लोग मेरे को कॉल भी कर सकते हो, दिस इज माय नंबर। आप लोग मेरे से बात कर सकते हो जब चाहे। आपने फिर कुछ पूछना होगा पूछ सकते हो। ये मेरा क्रिएट विद इंदू है, मेरे शॉप का नाम भी है, शॉप नंबर 79 ऑन उत्तराखंड वर्चुअल बाजार, है ना। और यही मेरा फेसबुक के ऊपर जो फेसबुक पेज है उसका नाम भी है, और यही इंस्टाग्राम पर भी है। और जो मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल, वो भी क्रिएट विद इंदू और आगे देहरादून लगा दीजिए तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। और ये मेरा नंबर है, फ़ोन नंबर 9897913471। ओके, तो आप इस नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हो, मुझसे कभी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। क्लासेस के रिगार्डिंग कुछ पूछना हो, कोई पेंटिंग बनाना सीखना है वो भी पूछ सकते हो। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, आप जब चाहे मेरे से बात कर सकते हो। हाँ जी, तो ये हो गया हमारा सेशन कंप्लीट। ये बॉटल है जो हमने, एक सिंपल बॉटल थी। कैसी थी ये पहले, ये बॉटल कैसी थी, इट वॉज लाइक दिस, सिंपल, एक सिंपल बॉटल थी जिसके ऊपर की हमने पहले एक बेस कोट किया। उसके 2 कोट्स करने हैं, बेस के 2 कोट्स करने हैं। और जब वो ड्राई हो जाए, पहले एक कोट ड्राई हो जाएगा तो दूसरा करेंगे, दूसरा ड्राई हो जाएगा तब हम उसके ऊपर जो हमने टिश्यूज थे उनको स्टिक करना है। हाँ, इट कैन बी यूज ऑन एनी सरफेस, ग्लास, वुड एंड whatever, प्लास्टिक, जिसके ऊपर भी करो आप। थैंक यू मोना। तो ये हमारी बॉटल तैयार हो गई है। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरी और बॉटल्स भी हैं, ये थोड़ी एडवांस टेक्निक से है, वो मैं अभी आपको वो भी कभी बताऊंगी। ये देखिए, ये मैंने एक वो भी बनाई आज। हाँ, ये आपको लेडी फिगर दिखाई दे रहा है, मदर नेचर। मैं अभी आपको पास से लाके दिखाती हूँ। हाँ जी, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। ये देखिए, इसमें मैंने आपको एक डोरी भी लिखा हुआ है ना, तो आप चाहें तो नेक पे इस तरह से डोरी लगा के उसमें बीड्स लटका सकते हैं। थैंक यू रिचा। तो ये आप इस ढंग से कर सकते हो। इसके ऊपर आप देखो थोड़ा थोड़ा मैंने कहीं गोल्डन टच भी दिया है, तो ये आप ग्लिटर, आप ये जो आते हैं कोन लाइनर्स आते हैं इस टाइप के, आप उनसे लास्ट में एक इसके ऊपर डिजाइनिंग कर सकते हो कहीं कहीं आप चाहो तो। या और अच्छी तरह से मॉड पॉज होना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी शाइन है आफ्टर मॉड पॉज। और थोड़ा थोड़ा आपने अपने टचेस भी देने हैं। ये है एक, ये है आपकी, देखिए ये ग्लास कलर से किया हुआ है,
दिस इज ग्लास कलर। इसके अंदर अगर हम लाइट रख देते हैं तो बहुत अच्छा कलर बाहर आता है। ये इसके ऊपर खुद मेरा अपना बनाया हुआ से क्ले से बनाया हुआ फ्लावर है और यहाँ भी देखिए मैंने थोड़ा सा किया है। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स मैंने लगाई हैं, टेक्सचर भी दिया हुआ है। तो ये भी एक खूबसूरत बॉटल है मेरी। ठीक है, और दिखाती हूँ आपको। ये मैं कह रही थी, ये देखिए मदर नेचर, हाउ हैप्पी शी इज। आजकल मदर नेचर बहुत खुश है। इसमें सारे टेक्सचर दिए मैंने और भी उसके ऊपर से भी अडोन किया है इसको मैंने क्ले वर्क करके। यस सोनल, यू कैन यूज अदर मीडियम्स ऑल्सो, अदर बेसेस ऑल्सो। ठीक है, दिस इज मदर नेचर 3D इफेक्ट। ये भी हमने वैसे ही किया था। इसमें एक हमने डॉल बनाई थी, है ना। ये अभी वाइट बेस, ये एक और क्लास में मैं सिखा रही थी तो ये मैंने वाइट बेस करके दिखाया। इसमें बहुत सुंदर डॉल बनी है। ये भी टिश्यू से ही है। एक ये बर्ड्स है, यहाँ हमने नेक में थोड़ा हमने किया है वही थ्रेड वर्क एंड दीज बर्ड्स आर चर्पिंग हियर। ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। ये देखिए मेरी एक रेजिन की बॉटल खाली हुई थी, मैंने कहा उसको भी कर देते हैं। इसके ऊपर एक मिक्स मीडिया मैंने किया है। दिस इज ऑल्सो अ बॉटल। इसमें मैंने एक ये एम्बेलिशमेंट भी दिया है सुंदर सा, यू कैन सी। यस, ऑल ऑफ दीज आर फॉर सेल। कई सारी जा चुकी है, इनको मैं दोबारा भी बना लेती हूँ सेम वैसी ही, तो लोग पसंद करते हैं, लेते हैं। तो ये बहुत सुंदर लगती हैं, अपने शोकेस में रखिए आप। ये देखिए, ये भी एक बहुत सुंदर टेक्सचर आता है। ये देखिए, इसमें एक क्रैकल इफेक्ट है। पहले एक क्रैकल इफेक्ट आया है और उसके ऊपर से भी बॉटम में फिर मैंने डेको पेस्ट किया है और उसमें भी वही सब गोल्डन वर्क भी है। अरे कहाँ जा रही हो। ये देखिए, ये मेरा रेजिन ट्रे। रेजिन इज अ वेरी फैसिनेटिंग आर्ट, वेरी फैसिनेटिंग। कितनी अच्छी शाइन आती है, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बिल्कुल ये रफ एंड टफ होते हैं। हाँ, ये है कि वुड के हैं इसलिए आप ऐसे पानी में धोने के लिए अपने मेड को नहीं दे सकते हो। यस, एवरीथिंग इज फॉर सेल। मैं बनाती हूँ तो मैं सेल भी करती हूँ, लोग पसंद करते हैं तो लोग लेते भी हैं। तो ये जो है इस तरह के जो हमारे ट्रेज है लोग अपने घर में रखते हैं, डाइनिंग टेबल पे रखते हैं, उसके अंदर सामान रख के कुछ कुछ ऐसे ही, मतलब ये शो पीसेज है बहुत खूबसूरत। जो लोग अपने घरों को बहुत सुंदर से सजाते हैं वो लोग जरूर चाहते हैं उनके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हो। ये देखिए, इसमें भी रेजिन है। पहले रेजिन पिगमेंट्स डाल के मैंने उसको पेंटिंग इसको तैयार की है, उसके ऊपर फिर रेजिन की लेयर आती है, 2 or 3 layers ऑफ रेजिन, देन इट कम्स अप। यस, मैंने अपना नंबर दिया था, इट्स, मैं आपको इसलिए मैंने रखा भी था, ये 9897913471। यू कैन नोट 9897913471। सो ये अब हमारी ड्राई हो गई है बॉटल जो हमने अभी अभी तैयार की थी। सो अगर आप लोगों ने पसंद किया है तो जरा एक बार थम्स अप दीजिए अपने। थैंक यू। हेलो रुचि जी, रुचि अग्रवाल जी, आप लेट आए क्या? तो मैं तो इस समय फुल टाइम आर्टिस्ट हूँ। अपनी ये पेंटिंग पीछे दिखाई दे रही है, वो मिक्स्ड मीडिया है, वो भी बड़ी अच्छी प्यारी चीज है। उसमें आप कोई सी भी फोटो लगा सकते हैं। जैसे मैंने इसमें गर्ल का फेस लगाया है, इसमें आपकी अपनी पिक भी हो सकती है। आप कोई और जो एक्ट्रेस आपको पसंद हो कोई वो लगा सकते हैं। इसमें देखिए डिफरेंट टेक्सचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कई तरह के, बहुत सारी आर्ट हमने इसमें, मतलब इफेक्ट्स बहुत सारे दिए हुए हैं। आई यूज फेविक्रिल एक्रेलिक कलर्स। ये देखिए, दिस इज पिक्चर पेस्टिंग, पिक्चर ट्रांसफर। तो ये जो हमारी अपनी पिक्चर भी ऐसी ट्रांसफर हो जाती है। ये दीज आर कोस्टर्स। तो आप लोगों को कुछ भी चाहिए हो आप मेरे से ले सकते हो। मेरा शॉप नंबर 79 उत्तराखंड वर्चुअल बाजार में, शॉप नंबर 79, आप उसमें विजिट कीजिएगा। मेरी पुरानी पोस्ट भी देखिएगा, उनमें मैंने सब अपने पेंटिंग्स पोस्ट करती हूँ। सो आई थिंक इट्स टाइम इज ओवर नाउ। ये देखिए, ये भी मेरा ही हैंडमेड है।
तो कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं। ओके ओके जी, सो आई शुड टेक लीव, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट। मैं यहाँ आई, मुझे आप लोग से मिलने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाय बाय।